दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का सुगबुगाहट लगातार बढ़ता जा रहा है और हम आ गए गांव में क्या मिजाज है चुनाव को लेकर। जिस तरीके से भाजपा हिंदुवादी की बात कर रही है और तमाम लोग हैं और इनसे आज बात करेंगे कि क्या परिवर्तन होगा 2024 में। सीधे तौर पे चलते हैं, आप ही से शुरू कर लेते हैं। ये बताइए कि 2024 में परिवर्तन होगा कि यही सरकार रहेगी? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और जनता जान चुकी है, जनता जागरूक है कि हाँ, कि आने वाले भविष्य में जो है बीजेपी में ही ऐसा शक्ति है जो इस देश को संभाल सकता है। कांग्रेस में किसको आप पीएम का पद में देखना चाह रहे हैं, किसको पीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं? कोई है विकल्प में? कोई है? बताइए आप विकल्प में किसको? राहुल गांधी को बनाएंगे? ठीक है, सोनिया गांधी को बनाएंगे? किसको बनाएंगे? हम सब जवाब आपको मिलेगा। पहले एक लोगों से हम बात कर लेते हैं, फिर कोई ना कोई यहाँ पे कांग्रेसी भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, और आपके जवाब मिल जाएंगे। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव सामने है, क्या कुछ मिजाज बदला हुआ है? हाँ, बदलेगा, जरूर बदलेगा। किसान इससे बहुत प्रभावित हैं। हाँ, चुनाव इस बार परिणाम बदलेगा, जरूर बदलेगा। किसान एकदम किसान के हित में कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, किसानों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो भाई बदलेगा, जरूर क्या बदलेगा। मुद्दे होंगे उस मुद्दे यही बिजली, पानी, खेती, यही सब होंगे मुद्दे। अधिक महंगाई, ये सब यही सब मुद्दे होंगे ना। सबसे बड़ी बेरोजगारी है, सबसे बड़ी बेरोजगारी है, महंगाई है, जबरदस्त महंगाई है। आम आदमी जो है भ्रष्टाचार को लेकर के आम आदमी परेशान है, चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार बहुत आरोप लगा रहे हैं, ये राम राज्य में भ्रष्टाचार कहाँ है? अरे क्या बात कर रहे हो? जब भ्रष्टाचार योगी सरकार में नहीं है, मोदी सरकार में नहीं है, किसी सरकार में नहीं, लेकिन जो है जो सरकार के पास से आवक हो रहा है किसानों के लिए या उनको मद में देने के लिए, उनके पास तक जो है नहीं पहुंच पा रहा है। बिचौलिया जो है बीच में लेकर के अपना जो मस्ती कर रहे हैं, ताले बजा रहे हैं और आनंद वो कर रहे हैं और मर रहा किसान जो है। अच्छा, ये बताइए कि जो आप बात बता रहे हैं, ऊपर से लेके तमाम भाजपा ने अपना पद बना दिया है, जहां तक पन्ना प्रमुख बना दिया है, तो उन लोगों का क्या है समीकरण उसमें? देखिए, सभी लोग शामिल हैं। कोई, हम एक ही चीज जानते हैं, ये जो नेता लोग हैं ना, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दिन भर जनता के बीच में घूमेंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, शाम को बैठ के एक जगह डिनर करते हैं। हमने लोगों को समझ जाना चाहिए ना, आपको तो समझ जाना चाहिए वोटरों को। हम तो लोगों को देखे हैं, जो हम दिल्ली में रहने वाले हैं, हम तो 5 स्टार होटलों में भी देखे हैं लोगों का जो है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में बदलाव होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, जो है बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। भैया सुन लीजिए, 2 लोग यहीं निकल गए कि बदलाव के फिर अभी आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ मिजाज चल रहा है 24 को लेकर? निश्चित रूप से जो हम लोगों का गठबंधन की बात चल रही है और इससे हम निश्चित रूप से परिवर्तन लाएंगे। और क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? मुद्दे तो सबको पता है कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, सारे मुद्दे तो यही हैं। अब ठीक है, ये बताइए कि चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव, सारी पार्टियां तैयारी में है, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार? 100% बदलाव होगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस सरकार का निकम्मापन, इस सरकार का आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा होना, किसी भी भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा रहे हैं। मोदी जी आज जांच कराना शुरू कर दें, तुरंत दुर्गति हो जाएगी, ये सरकार तुरंत गिर जाएगी। किसानों की दुर्गति जो हो रही है, गरीब आदमी की दुश्वारी जो है, जो ये सरकार, अब आप समझिए, पेट्रोलियम पे 18% टैक्स था 2002 में और वाजपेयी जी की सरकार चली गई 4 में। 2002 से 4 तक, बल्कि वही 14% था, 4% वाजपेयी जी बढ़ाए थे टैक्स। उसके बाद, अरे सुनिए, आंकड़े की बात नहीं है, यहाँ पे तमाम लोग हैं और भी 2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 1 पैसा टैक्स पेट्रोलियम पे नहीं बढ़ाया और इस सरकार ने उस 18% के टैक्स को 46% कर दिया। वो कह दे कि टैक्स नहीं बढ़ा। मैं वही कांग्रेस में चेहरा। अब आप ऐसा है कि मोदी को हटा दीजिए तो भाजपा भैया नहीं, खत्म हो जाएगी भाजपा। मैं वो कह रहा हूँ। और क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ स्थिति ये है कि जब लोकतंत्र का ये जो चुनाव होता है, चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो नेता बनता है। और मैं आपको बता दूं कि मोदी जी, हम आते हैं आप बताइए जो बता रहे थे आप। इनका मुद्दा यही है ना
कि हमारी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। नहीं भ्रष्टाचार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर जवाब दे दें। बिल्कुल नहीं है। ऐसा है भारतीय जनता आप पार्टी यही के सरकार तीन में हाँ। कोई महंगाई, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हम कांग्रेस के राज में ही 100 रुपया किलो नमक खाए हैं, 150 रुपया किलो नमक खाए हैं। वाजपेयी जी का वो सरकार था। सुनिए, वाजपेयी जी की सरकार। नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हम 150 रुपया किलो नमक खाए हैं। प्याज भी खाए होंगे। प्याज कम से कम 200 रुपया किलो में प्याज हम खाए अटल जी हैं। के समय में नहीं, अटल जी के अरे सुनिए, इन्हीं के सांसद मनोज तिवारी ने, जो अभी इनके नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने गाना गाया था, बाहरे अटल चाचा पियजिया अनार हो गई। आई झूठ बोल रहे हैं। मामला क्या है कि प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते रहते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो भी झूठ में ही डूबे हुए हैं। क्या मिजाज है? चलो इस बार तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी की सरकार आने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देते थे, नौकरियां बहुत निकालते थे, सारा कुछ राष्ट्रीयकरण होता था। तो इस कारण जो है लोकसभा में इस बार समाजवादी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी जिस हिसाब से है। तो हमारा तो उम्मीद है कि माननीय अखिलेश जी आएंगे और उनका जो है, जो उनका गठबंधन है, यही इन्हीं के कोलिशन की सरकार बनेगी। और क्योंकि सारी कंपनियां जो है, सारी नौकरियां जो है चली जा रही हैं, कोई कुछ हो नहीं रहा है, और उनके शासन में हमेशा भर्तियां निकलती थी। देखिए, बिल्कुल भाई साहब की बात से सहमत हूं मैं। और जो विपक्षी एकता हो रही है वो गरीबों के मुद्दों पे, गरीबों की मांग पे और समय की मांग पे हो रही है। विपक्ष एक हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि 2019 में भी विपक्ष सब एक हो गए थे। बसपा जो है, सपा, कांग्रेस सब एक हो गए थे, लेकिन कुछ उखाड़े, फिर सरकार बनी ना। ठीक है, फिर सरकार बनी। इस तरीके से ये लगातार लोग थे और सारे लोग ये चाह रहे हैं कि बदलाव हो। आने वाले वक्त में कैसा बदलाव होता है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।